लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। ऊंचे ऊंचे शेड्स बनाए गए हैं, नीचे मैटिंग की व्यवस्था की गई है। सामने उनके भोजन के लिए, घास के लिए या किसी भी चारे के लिए बड़े से ड्रम को काट कर लगाया गया है। किसको फॉलो करते हो? मैं अभी तो रमेश रूपालिया को फॉलो करता हूँ। कौन है रमेश रूपारेलिया? वो तो अभी गुजरात में बड़ा गिरगांव फार्म है उनका। फ्रेंड्स को भी बताता हूँ कि A2 मिल्क मतलब क्या, हम मतलब क्या। उसमें एक नाड़ी रहता है, सूर्य केतु नाड़ी। माटी इंडिया आज पहुंच गया है पुणे की श्री कृष्ण गौशाला एंड एग्री फार्म में। यहाँ रामदास जी गुले और उनके सुपुत्र कृष्णा की जोड़ी गिर गायों पर बहुत अच्छा काम कर रही है। इस गौशाला में बहुत कम समय में गिर के अच्छे बछड़े बछड़ियां तैयार होने लगे हैं, जो हमें इस फार्म के अंदर उछल कूद करते नजर भी आ गए। इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा। अंत में कृष्णा की बहुत इंस्पायरिंग बातें आपको जानने को मिलेंगी। एपिसोड को शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार माटी इंडिया पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज का इंस्पायरिंग एपिसोड शुरू करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। इस वक्त मैं पुणे के बहुत ही पॉश इलाके में हूँ, और इनके बीच आप देखिए सामने श्री कृष्ण गौशाला एग्री फार्म। यहाँ पर गौ आधारित खेती होती है, गिर गायों का पालन होता है। तो यहाँ पर मेरे साथ बड़े भाई साहब रामदास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका माटी इंडिया पर भाई साहब। ये आपने जो एक बीचों बीच इतने पॉश इलाके में गिर गायों का संस्थान खोला है, तो कैसे खोला, कब खोला भाई साहब? नहीं, गाय के बारे में जैसे हम बोलते हैं कि गोधन और गोदान, तो आज देखा जाएगा तो जगत में सबसे बड़ा धन जो है वो गोधन है। और अगर हम उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हमने 2 साल पहले देखा ही, अगर गाय के बारे में रुचि नहीं लेंगे तो दो साल पहले हमने वो सब जान लिया कि गाय में रुचि नहीं रखने से क्या हो जाता है। जी। तो कब आप गाय के करीब आए? वैसे तो हम पहले से जब से खेती करते थे तब से हमारे घर पे गाय भैंस या बैल रहते थे। लेकिन कोरोना काल की महामारी में जब हमको पता चला कि असली जो अपने पास कुछ होना चाहिए चीज़, तो ऐसे ही सर्च करते करते फिर इधर मेरी खेती थी पड़ी हुई, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करे तो फिर गौशाला का उसमें कुछ इंतज़ाम करे, तो इसी यहाँ से फिर हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, देख रहा हूँ ये एक हवन कुंड बनाया हाँ। था शुरुआत में ही। हाँ, तो इसका क्या है कि गाय का गोबर का जो कंडा रहता है उसका हम होम हवन में इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारे आसपास का कम से कम 1 किलोमीटर एरिया में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 50 से 60 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। आप भाई साहब थोड़ा एक एक करके दिखाइए। हाँ, गायें भी दिखाइए, कैसे आप रखते हैं ये बताइए। यहाँ से चलें। देखिए ये यहाँ से भाई साहब के गिर गायों के बाड़े की शुरुआत होती है, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप देखिए, कोई पक्का काम नहीं किया है। मिट्टी है, गोबर है और उसका चूर्ण है। और इधर सबसे पहले हम जब यहाँ से प्रवेश करते हैं तो सामने एक कपिला में नंदी दिख रहा है। तो भाई साहब इस नंदी के बारे में थोड़ा बताइए। ये गिर नस्ल का ब्लैक कपिला। अच्छा। मतलब पूरा नेचुरल काला गिर का नंदी है। अच्छा। तो ये महाराष्ट्र में तो देखने को भी नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, तो ये हमारे मित्र है। हाँ। मिट्टू सिंह, तो उनके पास ये था, तो ये मित्रता के खातिर इन्होंने ये मुझे सौंप दिया। तो ये क्या इसकी उम्र है, इसका कुछ रिकॉर्ड क्या है? इसका तो अभी 2.5 साल की इसकी उम्र है। इसमें एक खासियत है कि इसके आँखें
हमेशा बंद रहे है ऐसा हमको दिखता है। अच्छा। और इसका जो हाइट वगैरह और बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कम नंदी में देखने को मिल जाते हैं। हाँ, 2.5 साल का है। हाँ, ये 2.5 साल का है। अभी सर्विस के लिए अभी रेडी है। रेडी है। अच्छा, तो इसके जो मदर की तरफ का रिकॉर्ड है वो कैसा है, जानकारी? हाँ, इसके मदर का एक टाइम का 8 लीटर दूध का इसका मदर का ये दूध था। पिलाने के बाद? हाँ, दूध पिलाने के बाद में। अच्छा। इसका एक 8 लीटर का इसका कैपेसिटी था। अच्छा, तो और इधर देख रहे हैं ये आपकी गायें हैं, तो कुल कितनी गिर गायें हैं? यहाँ पे मेरे फार्म में कुल मिला के 20 गिर प्रजाति की गाय है। अच्छा। हाँ, उसमें से कुछ स्थानिक लेवल के पे हमने मतलब प्योर गिर भी उसमें अच्छा गुजरात के इसके की भी है, और बाकी यहाँ वहाँ से जमा करके हमने लेके आए यहाँ से। अच्छा, तो मतलब गुजरात में कहाँ से लाए आप गिर? गुजरात से हमने कुछ कच्छ एरिया से लाए, कुछ गिर के अपने अहमदाबाद, और बाकी तो हमारे जो मित्र है मिट्टू सिंह, अच्छा। तो उनके पास से भी हमने कुछ गाय परचेस की है। अच्छा, तो अभी कितनी गायें मिल्किंग में हैं? अभी मेरे पास कुल मिला के 8 गाय मिल्किंग में है। और इनसे कितने दूध का उत्पादन हो जाता है? लगभग हम तो दूध निकालने का एक हमारा पहले से शुरुआती से हमने एक ये रखा है कि पहला दूध जो है वो बच्चों को जाएगा। अच्छा। पहला गाय के बच्चों का हक वो दूध पे है, और वो बच्चा पूरा दूध पी के जब संतुष्ट होता है तभी हम बाकी का दूध अपने लिए लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें से हम 2 थन बच्चों को पिला के जो 2 थन बचते हैं उसमें से 4.5-5 लीटर दूध निकलते हैं। हाँ, तो मतलब लगभग 50 के आसपास लीटर आपका दिन 50 के लीटर के आसपास पूरे दिन का निकल जाता तो है। वो कहाँ जाते, वो फिर बेचते हैं आप? हाँ, यहाँ पे हमारा जो एरिया है यहाँ पे तो दूध की काफ़ी सारी डिमांड है, तो हम बहुत सारे लोग हम तो इसको गौ अमृत बोलते हैं जी, क्योंकि ये दूध बोला ही नहीं जा सकता इसको। तो गौ अमृत जो है वो यहाँ पे लोग आके लेके जाते हैं, और बाकी जो है जैसे कि कुछ हमारे मित्र या कुछ दोस्त है तो उनको हम होम डिलीवरी भी करते हैं। तो क्या रेट में जाता है? जो यहाँ से हम देते हैं वो 100 रुपये kg के हिसाब से या लीटर के हिसाब से देते हैं, और होम डिलीवरी हम 120 रुपये से देते हैं। तो देखिए, ये प्रॉपर अभी मिल्किंग का टाइम है शायद, मेरे को लगता है। हाँ। दूध निकालने का वक्त हो चला है, और आप इनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। ऊंचे ऊंचे शेड्स बनाए गए हैं, नीचे मैटिंग की व्यवस्था की गई है, सामने उनके भोजन के लिए, घास के लिए या किसी भी चारे के लिए बड़े से ड्रम को काट कर लगाया गया है। और भाई साहब, ये बछड़ियों का बाड़ा है? हाँ, ये हमने बच्चों के लिए अलग सी जगह बनाई है। अच्छा। उसमें अपने घूम फिर सके, आपस में खेल कूद कर सके। हमारे पास एक गुजरात का एक अच्छे से सीमन का अभी एक नंदी पैदा हो गया है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, ये सामने? हाँ, ये सामने वाला। अच्छा, क्या नाम है इसका? उसका नाम बलराम है। बलराम है। हाँ, तो जब तक ये सर्विस पे आएगा तब उसकी कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए तक कीमत उसकी हो सकती है। अच्छा। तो हम आजकल के इसमें सोचते हैं कि हम खाली गाय के तरफ देखने का नजरिया खाली उनका उनका दूध देखते हैं, लेकिन अगर अच्छे नस्ल की गायों को ये करके अच्छे नस्ल के अगर नंदी तैयार करते हैं तो गाय से भी ज्यादा उनकी कीमत हो जाती है। अच्छा, ये एक छोटी सी ये बछड़ी का कितने दिन की है अभी? ये 15 दिन की है। अच्छा, 15 दिन की है। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप जो 2 थन की बात कर रहे हैं, हाँ, मुझे इनके स्वास्थ्य में नजर आ रहा है कि हाँ, ये 2 थन का आप बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और ये देखिए, कुछ 2-2, 3-3 महीने के, 15 दिन की बछड़ी, और वो अभी साल भर का बछड़ा। हाँ। तो ये इनका स्वास्थ्य बता रहे, देखिए ये इधर ही आ गया, यही बता रहे थे ना आप, ये हाँ, गुजरात वाला। हाँ। क्या बात है, बलराम है। देखिए, इसका 7 महीने में 100 kg के आसपास इसका वजन गया है। क्या बात है, 7 महीने का और 100 kg वजन। ये देखिए, गिर का भविष्य है ये। और इधर भी मुझे कुछ दिख रहे हैं, ये 2 ये कपिला है। हाँ, ये भी मेरे पास एक काली कपिला गाय है। अच्छा। तो इसका ये प्योर जेड ब्लैक, मतलब बोलने को तो जो काला कलर है उसको हम कपिला बोल सकते हैं, लेकिन ये जेड ब्लैक बहुत ही कम नज़र में आ जाता है। अच्छा, रेयर है मतलब? हाँ, बहुत ही रेयर है। अच्छा, तो इनके खान पान में क्या क्या खिलाते हैं आप, कैसे करते हैं? जैसे इनको सबसे पहला हम मिनरल मिक्सचर
के लिए नेचुरल ये जो हम हिमालयन सॉल्ट बोलते हैं, हाँ। तो ये हम उनको खिलाते हैं। देखिए पाचन के लिए बहुत जरूरी पाचन है के लिए जरूरी है। और खुद ही अपना जितना चाहें जब चाहें तब इनका ये आके सेवन करना वैसा चाहिए। देखा जाएगा तो हम लोगों ने ये खाना चाहिए। हाँ और तो हम लोग खाते हैं 10, 12, 15 रुपए केजी वाला, हाँ। और हम इनको खिलाते हैं 60 रुपए केजी का नमक। अच्छा, तो हरे पे और सूखे में या कुछ मिक्सचर में क्या खिलाते हैं आप? मिक्सर में उनको जैसे मक्का चुनी है, उसके बाद में तुअर का चुनी है, उसके बाद में आपका तिल है, जवस है, बड़ी शोप है। हम उसमें 7 प्रकार के कडधान्य खिलाते हैं और 10 प्रकार के औषधि वनस्पति उसके साथ में देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। पर मैं ये देख रहा हूँ पानी पीने की व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बनाई है। इतना सुंदर पानी तो आपको आप देखिएगा इंसानों को पीने के लिए नहीं मिलता जितना ये शुद्ध पानी है। बिल्कुल चूने का सोर्स, अगर कोई कैल्शियम किसी तरह की कमी है तो उसके लिए ये प्योर पानी की व्यवस्था की गई है। ऐसी 3 से 4 नाद बनी हुई है जगह जगह पर। आप देखिए, एक इधर, एक उधर, एक इसके इस वाले बाड़े में, बछड़ियों के बाड़े में। तो बड़ी इसके पीछे आपकी कितनी ज़मीन है? इसके पीछे मेरी 2.5 एकड़ खेती है। अच्छा उसमें पूरा गाय के लिए हमने चारा बना दिया है। अच्छा उसमें मक्का है, सुपर नेपियर है, अच्छा बाकी चौड़ी की खाद है, अच्छा, सब गौ हरी आधारित है? हरी सब गौ आधारित है। अच्छा, तो और क्या क्या खेती, मतलब फूड में या वेजिटेबल्स में क्या उगाते हैं आप? वेजिटेबल्स में हम तो हमारे घर के लिए जो जितना लगता है, जैसे सब्जियों में बैंगन है, हाँ, टमाटर है, गोभी है, फ्लावर है, अच्छा तो हम खुद के लिए और गाय के लिए जो कचुंदर क्या लाल बीट, हाँ, चुकंदर, तो चुकंदर भी यही बनाते हैं। अच्छा। तो आप कुछ वर्मी कंपोज या उस गोबर के उत्पाद भी आप बना रहे थे क्या? हाँ, वर्मी कंपोस्ट का भी अभी फिलहाल ही शुरू किया है। तो जो हमारे खेत के लिए जितना चाहिए उतना वर्मी कंपोस्ट हम खुद ही बनाते हैं यहाँ पर। अच्छा और ये प्योर गिर गाय का गोबर का कंपोस्ट है। अच्छा, कितने बेड हैं वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड हैं। अच्छा, ये 8 बेड पूरे खेती के लिए काफ़ी हैं? हाँ, 8 बेड खेती के लिए काफ़ी है। तो इससे मुझे 3 साल में 1 टन के आसपास केंचुआ खाद मिल जाता है। अच्छा, और इसके अलावा गोबर गौमूत्र से कुछ और बनाते हैं आप? हाँ, यहाँ पे मैंने मेरा गोबर के लिए जहाँ के हमारे जैसे कि दूध गर्म करने के लिए यहाँ पे जो गोबर गैस की भी व्यवस्था की है। हाँ हाँ, वो दिखाइए, वो गोबर गैस का प्लांट कहाँ पे है आपका? कितना क्यूबिक का है? सॉरी, कितना उसका है, क्षमता का है? 3 क्यूबिक मीटर का ये गोबर गैस प्लांट है। अच्छा, ये है? हाँ, ये वाला अच्छा, गोबर मुझे तो लग गैस। रहा था कि सिंटेक्स रखी हुई है पहले। ये तो नया टेक्नोलॉजी का गोबर गैस प्लांट है। अच्छा, तो इसमें से कम 2 फैमिली को पूरेगा उतना गोबर गैस तैयार होता है। हाँ। और इसको रोज का 20 केजी गोबर रहेगा हाँ। तो भी सफिशिएंट हो जाता है। अच्छा, तो कितना सिलेंडर हो जाता है कहा आपने? इसका हफ्ते का 1 सिलेंडर के इतनी निकल जाती है। गैस निकल जाता है। तो फिर उसका क्या आप ये खान पान में सब हाँ, कुछ? खान पान में जो प्रोडक्ट है दूध गर्म करने के लिए, हाँ। गाय के लिए जो गर्म पानी की व्यवस्था है, ये वो इसी से ही हो जाती है। उसमें से एक स्लरी निकलती है, जो स्लरी आपके जो फ्रूट के पेड़ है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी कारगर साबित होती है। अच्छा, तो 1 लीटर स्लरी में आप 25 की लीटर पानी डाल के उसका ये बना सकते हैं। अच्छा, तो ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा आओ बेटा, है, आओ, अभी आओ। कृष्णा। हाँ, कृष्णा। अच्छा, तो कृष्णा जो गौशाला इसी के नाम पे हाँ, क्या? ये इनके ही नाम पे है। अच्छा बेटा, शाबाश। तो तुम गायों का साथ पसंद है आपको? जी, अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। अच्छा, जब मैं अभी आ रहा था तो मैं देख रहा था कि ये इंस्टाग्राम पेज पे लगा, इसका इंस्टाग्राम पेज पे सारे फोटोज़ जो है गायों के साथ थे। तो मतलब सोशल साइट्स में भी एक्टिव हो आप तो? जी हाँ। किसको फॉलो करते हो? मैं अभी तो रमेश रूपालिया को फॉलो करता हूँ। कौन है रमेश रूपारेलिया? वो तो अभी गुजरात में बड़ा गिरगांव फार्म है उनका। हाँ, उन ब्रीडर भी है एक। ब्रीडर भी है? हाँ। अच्छा, क्या अच्छा लगता है मतलब रमेश भाई पे आपको? उन पे अच्छा लगता है जो वो जो गौ सेवा करते हैं और जो गाय को कभी बीमारी होते तो वो आयुर्वेदिक पद्धति से कैसे ठीक करे वो बताते। अच्छा, तो आपको आगे जीवन में अपना फ्यूचर
आपने सोचा है कुछ कि मुझे मैं ये करूँगा? हाँ हाँ, क्या सोचा है? अभी तो मैं डेयरी साइंस और एग्रीकल्चर करूँगा। अच्छा, डेयरी साइंस और एग्रीकल्चर। हाँ। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज हाँ, बिकॉज बताओ। अभी मतलब आगे के पीढ़ी को मालूम नहीं है, मतलब गौ माता मालूम है पर कौन सा मालूम है, HF मालूम है, जर्सी मालूम है, क्या बात। पर जो हमारे पहले से थे, जो गिर काउस जिनको हम्प रहता है, हाँ, वो उनको मालूम नहीं रहता। उनके दूध से उनको क्या मिलता है बच्चों को, वो मालूम नहीं रहता। इस वजह से मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बताता हूँ कि A2 मिल्क मतलब क्या, हम्प मतलब क्या, उसमें एक नाड़ी रहता है, सूर्य केतु नाड़ी। दूध में आपको क्या क्या प्रोटीन्स मिनरल्स मिलेगा, वो पूरा मैं बता देता हूँ अच्छा, सब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में हूँ और अभी, कौन से स्कूल में? विगब्योर हाई। देखिए, ये 9th क्लास का अगर छात्र देसी गौवंश की बात करता है, HF जर्सी की बात करता है, तो हम समझ सकते हैं हमारा देश का फ्यूचर कैसे हाथों में जा रहा है। और ये भाई साहब मतलब बहुत ही अच्छे आपने संस्कार दिए हैं। आप ये अगर बच्चा आज ही क्लियर है, हम 9th में जब पढ़ते थे हमें पता ही नहीं था कि हमें किस दिशा में जाना है। हमने साइंस भी पढ़ाई कर ली, मैथ्स भी पढ़ाई कर लिया, जर्नलिज्म भी कर लिया, नौकरी भी 20 साल कर ली, और जब इन 20 सालों में फिर अब हम जाके गाय के नज़दीक आए हैं। गाय से प्यार था, गाय के नज़दीक भी रहते थे, लेकिन गाय से सीधा जुड़ाव इन 20 सालों बाद किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक कृष्णा को जो है कलयुग का कृष्णा बना के भेजा, तैयार कर दिया है। तो देखिए, ऐसे सुंदर सुंदर एपिसोड, ऐसे प्रेरणादायक एपिसोड मार्टी इंडिया पर आपको मिलते रहेंगे। आप मार्टी इंडिया चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में फैलाइएगा। तो जय गौ माता, जय गोपाल।